फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आप सभी को मेरा जय श्री राम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं अर्थ के कुछ ऐसे फैक्ट बताने जा रहा हूं जो आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अर्थ के कुछ रहस्य फैक्ट में से पहला है कि केरल में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो अपने आप में ही एक रहस्यों से घिरा हुआ है। इस मंदिर के गर्भगृह में कुल 7 दरवाजे हैं, जिसमें से 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं। जिस 6 दरवाज़ों में काफ़ी मात्रा में सोना चांदी खजाना मिला है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन जब 7वां दरवाज़ा खुलने की बारी आई तो उसे कोई खोल नहीं पाया, और जिसने भी खोलने का प्रयास किया उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे के में नाग पश्म मंत्र से लॉक किया गया है। लेकिन जब लोगों ने इस दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो उन्हें पानी की और सांप की आवाज़ सुनाई थी। ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे के पीछे कोई अनोखी वस्तु है, और यह दरवाजे से हम विष्णु भगवान तक पहुंच सकते हैं। यही है पृथ्वी का एक रहस्य जो आज तक सुलझा नहीं पाया है। और दूसरा है एरोप्लेन 513। 4 सितंबर 1954 को एरोप्लेन 513 192 पैसेंजर को लेकर जर्मन से ब्राज़ील जा रहा था। सफ़र 18 घंटे का था। जब उसने उड़ान भरी तो उड़ान भरने के कुछ पश्चात एरोप्लेन 513 को एटीबी से कनेक्शन टूट जाता है और एरोप्लेन 513 हवा में ही कहीं खो जाता है। एयरलाइन वालों ने एरोप्लेन 513 को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रही। फिर 35 साल बाद 1989 को एटीबी में एक अननोन एरोप्लेन का सिग्नल मिलता है। रनवे पर लैंड होता है। जब वहाँ एयरपोर्ट वाले इस प्लेन का गेट खोलते हैं तो प्लेन कंकालों से भरा हुआ था। इन्होंने सीट बेल्ट पहनी हुई थी। ये वही प्लेन है, एरोप्लेन 513। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि यह टाइम ट्रैवल करके आया है, तो कुछ लोग अलग ही सोच रहे थे। यह भी एक पृथ्वी का रहस्य बन गया है जिसे भी कोई सुलझा नहीं पाया है। और तीसरा है जुलाई 1954 को टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक आदमी ऐसे देश से आया था जो अर्थ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसके पासपोर्ट पर लिखा था कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ टोड। जब ऑफिसर ने इस जगह के बारे में उससे पूछा तो उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि टोड फ्रांस और स्पेन के बीच की कंट्री है। लेकिन वो जो कंट्री बता रहा था उसका असली नाम एंडोरा था। इसके पासपोर्ट पर जापान का स्टैम्प भी था। इससे यह साबित होता है कि यह पहले भी जापान आ चुका है। उसके पास अलग अलग कंट्री के करेंसी थी और ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ डॉक्यूमेंट थे। इससे यह साबित होता है कि वह आदमी सच बोल रहा था। अगले दिन की इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे एक गार्डेड होटल रूम में रखा गया और बाहर से लॉक कर दिया गया। जब ऑफिसर अगले दिन होटल के रूम में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए तो उसे वहाँ नहीं दिखा, जबकि उसे उस रूम में ही रखा गया था और रूम बाहर से लॉक था और उस रूम में कोई खिड़की और दरवाज़ा नहीं था और ना ही उसे कोई सबूत मिला। लोगों को आज तक यह पता नहीं चला कि वो आदमी कहाँ गया है, और कुछ लोगों को लगा कि यह टाइम ट्रेवल था, और यह भी एक अर्थ की रहस्यमय घटना बन गई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। पार्ट 2 कमेंट करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।